जो मेरे दिल से जुड़ी हुई जनता है उन्हें पता होगा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं यूजुअली ना सजेशन लेता रहता हूँ गैजेट्स वगैरह के या कोई भी चीजों के, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आए ना है वहां जरूर मिल जाएगी। तो अगर जुड़ना हो वहां जुड़ सकते हो। वहां पे थोड़े दिन पहले ना मैंने गैजेट्स का सजेशन मांगा था कि भाई मुझे लैपटॉप गैजेट्स बताओ। उसके अंदर ये कूलिंग पैड बहुत लोगों ने सजेस्ट किया। मैंने कहा गैजेट्स की वीडियो में अगर ये चला गया तो इसकी ना वैल्यू खराब हो जाएगी, क्योंकि ये चीज बहुत तगड़ी है और वो गैजेट्स वाली वीडियो भी आएगी। बट मैंने सोचा उससे पहले इसकी वीडियो बनाए, क्योंकि लैपटॉप खरीदे, गर्मी पड़ रही है लैपटॉप में, ठंडक चाहिए। ये मेरे चैनल का सबसे महंगा कूलिंग पैड है, 4100 रुपीज का आज की डेट में चल रहा है, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां चेकआउट कर लेना। और भाई 4100 में कितना ठंडा ये करेगा हमारे लैपटॉप को और क्या कुछ है, मतलब खोल लेते हैं। तो भाई ऐसा बॉक्स मिल जाता है आर्चर टेक लैब का, स्क्वॉल 300 मॉडल है इसका। ये निकल गया हमारा कूलिंग पैड। एक हमारा यहाँ पे थैंक यू कार्ड मिल जाता है, और भाई साहब कूलिंग पैड में भी यूजर मैनुअल, क्यों बात है कोई है। और एक टाइप ए टू टाइप ए केबल मिल जाएगी लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए। ओ भाई क्या जबरदस्त कूलिंग पैड, मैं सीरियसली बता रहा हूं अभी तक का सबसे भारी कूलिंग पैड है। मतलब जब इसका डब्बा मैंने उठाया था ना, जब आया था मेरे पास ये, मैंने कहा था लैपटॉप तो नहीं डिलीवर कर दिया इन्होंने। भाई इस कूलिंग पैड का वेट है 1.4 kg, मतलब जितना भारी एक थिन एंड लाइट लैपटॉप होता है उतना भारी है कूलिंग पैड है। क्या है ना थिन एंड लाइट वालों को, हम 2.5 किलो का लैपटॉप 1.5 किलो का कूलिंग पैड लेके चलते हैं। जोक्स अपार्ट, कूलिंग पैड होता ही डेस्क के लिए, तो ये कितना भी भारी हो मैटर नहीं करता, बट भारी से हाँ ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। तो भाई सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे को मिडल में मिल जाता है बड़े वाला फैन, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 4 फैन यहाँ पे कोने मिल जाएंगे, टोटल 5 फैन का सेटअप है। और जो इसकी मेटल ग्रेड है ना भाई, क्या जबरदस्त क्वालिटी है। यूजुअली कूलिंग पैड में ना मेटल ग्रेड दब जाती है दबाने में ना, बट ये बहुत हैवी है, ये दब भी नहीं रही है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे आपको बैफल्स मिल जाते हैं 2, जो आपके लैपटॉप को सपोर्ट देंगे जब आप इसके ऊपर लैपटॉप रखोगे, और एक यहाँ पे फिजिकल बटन मिल जाता है, ये फैन की स्पीड वगैरह के लिए। एंड ओवरऑल जो बिल्ड है इसकी वो है प्लास्टिक की, और प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। 1.4 kg तो अंदाजा हो गया होगा ना, मतलब कैसा प्लास्टिक लगा हुआ इसके अंदर। अब ये कूलिंग पैड है, तो कूलिंग पैड से आपको उम्मीद होती है कुछ इस तरीके से खड़ा हो जाएगा जैसे नॉर्मल कूलिंग पैड, मतलब आप एलिवेशन कर सकते हो। और हाँ, एलिवेशन से ज्यादा है, इसके अंदर 7 लेवल्स की एलिवेशन मिलती है, जो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब इस कूलिंग पैड का एक डिफरेंट ट्विस्ट, महंगा है तो कुछ तो नया मिलेगा ना। यहाँ पे ये स्टैंड कुछ इस तरीके से खुल जाते हैं इसके, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लॉक लग जाता है इनका, और ये हमारा कुछ इस तरीके से खड़ा हो जाता है। एंड इसके बाद एलिवेशन आप करोगे तो कुछ ऐसे एलिवेशन भी हो जाएगी। लग रहा ना भाई साहब हवाई जहाज पूरा अभी उड़ जाएगा, ये एक तो पंखा घूमेगा। कोई लॉजिक था नहीं इस बात का। वैसे बेसिकली नीचे आपको एलिवेशन का ब्रैकेट मिल जाता है। ये क्या है कि अगर आप टेबल पे सामने रख के यूज कर रहे हो तो नीचे आपको कीबोर्ड के लिए स्पेस मिल जाएगा, बट स्पेस का सीन ऐसा है कि इसके नीचे आप 60% वाला कीबोर्ड मतलब एडजस्ट कर सकते हो। एंड आपको अगर 10 किलो से इवन फुल साइज का कीबोर्ड पे रखना है तो इसके कुछ स्टैंड्स पे इस तरीके से आ जाता है, तो टेबल वगैरह पे क्लीन सेटअप आपका रहता है। अगर आप टेबल पे यूज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है, वरना कूलिंग पैड रखने के बाद आपकी स्पेस जैसे भर जाती है ना, वो यहाँ पे खाली खालीपन है सर। और यहाँ पे साइड में आपको फोन होल्डर मिल जाता है, कुछ इस तरीके से स्लाइड हो जाता है, तो ऑन द गो अपना फोन रख सकते हो यहाँ पे। अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो, सिंगल पीसी स्ट्रीमिंग है, तो चैट पढ़ने के लिए फोन वोन साइड में होता है, आप सामने रखो, ऐसे देखते रहो क्या चाल है सर। और यहाँ पे मिल जाते हैं 2 USB पोर्ट, एक तो हमारे कनेक्शन के लिए होगा जो आपके लैपटॉप में या USB हब में आप लगा लोगे। अब आपके लैपटॉप में एक पोर्ट आपका ऑक्यूपाई हो गया, बट ये आपको दूसरा पोर्ट भी देगा। यहाँ पे आप पेन ड्राइव वगैरह, माउस, कीबोर्ड वगैरह अटैच कर सकते हो, जो डायरेक्टली आपके पीसी में डिटेक्ट कर जाएगा। और ये लैपटॉप स्टैंड हमारा मैक्सिमम 17 इंचेस तक के लैपटॉप ये सपोर्ट करता है, तो अगर भारी भरकम बड़े बड़े आपने टफ A17 या F17 वगैरह लिया है, वो भी इसके ऊपर आराम से आ जाएगा। और इसके अंदर मिलते हैं हमारे को 5 फैंस, जिसमें जो हमारा बीच का बड़ा वाला फैन है ये मैक्सिमम 1500 RPM पे चलता है, और जो छोटे फैंस है वो मैक्सिमम 2500 RPM पे चलते हैं। एंड 3 लेवल्स आपको मिलते हैं जो बटन से आप चेंज कर सकते हो। और फैंस के साथ साथ अगर आपको आरजीबी बताऊं, बीच में मिल जाएगी आपको तड़कती भड़कती आरजीबी, बट ये आरजीबी के कोई इफेक्ट चेंज नहीं कर सकते आप, सिंगल आरजीबी इफेक्ट है। बस आप जैसे स्पीड आप सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, और फैन ऑफ हो जाएंगे तो आपकी आरजीबी भी ऑफ हो जाएगी। अब देखो आरजीबी से ज्यादा एफपीएस मिले या ना मिले, कूलिंग से जरूर मिलते हैं। तो अगर आप इसको अंधेरे में यूज करोगे, इसकी आरजीबी नीचे टेबल पे और बीच में ना थोड़ा एक बढ़िया सा इफेक्ट क्रिएट करती है, जो मतलब गेमिंग वाली लुक देगा आपकी टेबल पे। और इसके जो फैन का एयर फ्लो है ना, बड़े वाला फैन एयर फ्लो करता है, और जो छोटे वाले फैंस है वो इसके एग्जॉस्ट वाले फैंस हैं, तो उससे थर्मल्स काफी सही मैनेज हो जाते हैं। अब यहाँ पे थर्मल्स की बात चली रही है, तो टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आइडिया पैड गेमिंग लिया हमने, जो 2022 वाला वेरिएंट है। इसका रिव्यू आने वाला चैनल पे बहुत जल्द, और अगर वीडियो बाद में देख रहे हो तो रिव्यू आ चुका होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 28 to 29 डिग्रीज रूम टेम्परेचर है, उसके अंदर हमारे सीपीयू टेम्परेचर जस्ट 90 डिग्रीज टच हो रहे हैं, 87, 85 मतलब 85 से ऊपर ही है। और यहाँ पे जो जीपीयू के टेम्परेचर्स भी हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली 77 डिग्रीज के आसपास हैं। और उसके बाद मैंने अपना कूलिंग पैड लगाया, मेरे टेम्परेचर 96, 98 जा चुके थे, जैसे कि आपने अभी देखा। और टेम्परेचर ड्रॉप देख रहे हो आप कितनी जल्दी हो रहा है, 78 डिग्रीज तक पहुंच गया टेम्परेचर, लाइक 85 से नीचे नहीं जा रहा था, अब 80 से नीचे आ चुका है, 77, 80 के आसपास। और जो जीपीयू टेम्परेचर हैं वो भी हमारे 77 से 69 पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रूम टेम्परेचर अब 29.5 डिग्रीज है। पहले जब टेस्ट शुरू किया था तब 28 डिग्रीज था, अब 29, 30 के आसपास पहुंचने वाला है।
उसके हिसाब से आप थर्मस देख रहे हो कि 78 डिग्री पे सीपीयू टेम्परेचर आ चुका है। और पिछली बार एक कूलिंग पैड की वीडियो बनाई थी, लोग कह रहे थे भैया एफपीएस ड्रॉप हो गए हैं आपके कूलिंग पैड लगाने के बाद। भाई गेमिंग में ना अलग अलग सिनेरियो होता है, स्क्रीन पे कैसा गेम चल रहा है, कितने एनिमीज है स्क्रीन पे, कैसी एनिमेशन है, किस टाइप का एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग एफपीएस मैटर करते हैं। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू आर्चर टेक लैब्स का स्क्वाल 300 कूलिंग पैड। तो यहाँ पे मैं कहूंगा भाई फर्क तो बहुत बना दिया इसने, टेम्परेचर्स काफी गिर गए, ऊपर से बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। 4100 का है तो 4100 के हिसाब से डेफिनेटली आपको काफी हद तक एक तगड़ा कूलिंग पैड मिल रहा है। एक बेड के लिए जैसे लोग टेबल वगैरह ले लेते हैं तो वो काम भी आपका कर देगा। तो भाई अगर आपका बजट है 4000 अप्रॉक्स और आपको लगता है आपके शहर में गर्मी ज्यादा है, वेंटिलेशन नहीं हो पा रही, इवन आपने गैप भी क्रिएट कर दिया तब भी मजा नहीं आ रहा, तो ये कूलिंग पैड आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, कूलिंग भी अच्छी खासी कर रहा है, रिजल्ट्स आपने देख लिए। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना था। अगर बाय करना हो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से बाय कर सकते हो। एंड कोई कंफ्यूजन हो इसके रिगार्डिंग या दूसरे किसी और कूलिंग पैड के रिगार्डिंग, हमने काफी सारी वीडियोस बना रखे हैं, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और कोई सजेशन देना हो, कोई क्वेरी हो, सब कुछ फ्री एकदम ओपन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।